और यहीं पे अगर मैं इस फ्लैश लाइट को ऑफ कर देता हूँ, ये देखिए, ये रहा आपका प्रकाश। जो प्रकाश फ्लैश लाइट का पड़ रहा था, अभी तक पेज पे हमें सब कुछ दिखाई दे रहा था। अब आप लोग बोलेंगे सर अगर प्रकाश है नहीं तो अभी ये क्या दिख रहा है, पेज पे कुछ तो दिख ही रहा है। तो हम बताना चाहेंगे जिस वातावरण में बैठा हूँ वहाँ से अभी डोर से प्रकाश आ रहा है, तो जितना प्रकाश हम यहाँ पर ग्रहण कर पा रहा है उतना प्रकाश ये दिखा रहा है। बाकी जो फ्लैश लाइट का प्रकाश था वो गुम होने के बाद ख़त्म हो चुका है। अब फिर से हम फ्लैश लाइट को ऑन करेंगे, सब कुछ दिख ही रहा है स्पष्ट रूप से। आगे चलते हैं। प्रकाश आप समझ गए होंगे क्या होगा। दूसरी बात आती है कि प्रकाश किन किन वस्तुओं से हम प्राप्त कर सकते हैं, किन किन वस्तुओं से नहीं प्राप्त करते हैं, या फिर किन किन वस्तुओं से प्राप्त होता है। चलते हैं देखते हैं। ऐसे ही वस्तुओं में एक वस्तु आती है प्रदीप्त वस्तु। क्या आता है? प्रदीप्त वस्तु। अच्छा ये क्या होता है, ये पढ़ेंगे थोड़ा इसके बारे में। यहाँ पर बताया गया कि प्रदीप्त वस्तु वह वस्तुएं होती हैं जो सतह प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। अच्छा उत्सर्जन आप लोग को शायद समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उत्सर्जन बताएंगे आपको हम। तो उत्सर्जन मतलब होता है किसी चीज़ को प्रदान करना। जैसे अभी सूर्य हमें प्रकाश प्रदान कर रहा है, हमारी बॉडी जो है उसे ग्रहण कर रही है, प्रकाश को क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है, और सूर्य प्रदान कर रहा है। तो जो वो सूर्य प्रकाश प्रदान कर रहा है वो प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रकाश का स्वयं से उत्सर्जन कर रहा है। तो वही यहाँ आ रहा है कि जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, मतलब प्रकाश प्रदान करती हैं, वह प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे पहला आता है मोमबत्ती। आप लोग जानते हैं जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तो उजाला होता है, तो मोमबत्ती हमें क्या प्रदान करती है? प्रकाश प्रदान करती है। अतः बात यह आती है कि मोमबत्ती प्रकाश का उत्सर्जन करती है। वैसे ही लालटेन है, ये भी उसी टाइप की है। और लास्ट में आता है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब जानते हैं जो हमारे घर में यूज़ होता है, ये भी क्या करता है? प्रकाश का उत्सर्जन करता है। आगे बहुत से हैं ETC ऐसी वस्तुएं। दूसरी आता है आपका अदीप्त वस्तुएं। क्या आता है? अदीप्त वस्तुएं। अच्छा ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आप ये तो क्लियर हो गया ना, प्रदीप्त वस्तुएं क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा फिर से पढ़िएगा आप लोग, केवल कमेंट करने की ज़रूरत है आपको। वह वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं। कहने का मतलब ये निकला कि जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, मतलब प्रकाश को प्रदान नहीं करती हैं, वो क्या होती हैं? अदीप्त वस्तुएं। चलिए देखते हैं वो कौन सी वस्तुएं हो सकती हैं। जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया, कोई भी वस्तु हो गई। ETC ढेर सारी हैं, बहुत से हम देख नहीं सकते हैं कितनी हैं, इसलिए हम ETC लगाते हैं आदि। ऐसी कई वस्तुएं हैं जो प्रकाश प्रदान नहीं करती हैं, और ऐसी कई सी वस्तुएं हैं जो प्रकाश प्रदान करती हैं, उत्सर्जन करती हैं, है ना। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगला टॉपिक जो आता है आपका वो आता है प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम। अब प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? देखिए बच्चों ध्यान समझिएगा कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है वह प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। अच्छा गमन करता है, कहने का मतलब ये है कि प्रकाश जिस जिस रूट से गुजरता है वो रूट क्या होता है? प्रकाशिक माध्यम होता है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश जिस जिस रूट से होकर गुजरता है वो पूरा माध्यम प्रकाशिक माध्यम होता है। तो इस तरह के कितने प्रकाशिक माध्यम हो सकते हैं, किस किस माध्यम से प्रकाश गुजर सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो पहला जो माध्यम आता है वो आता है हमारा पारदर्शक। क्या होता है? पारदर्शक। तो ध्यान रखिएगा, इसमें बताया जा रहा है आपको जिस माध्यम से होकर, ध्यान रखिएगा कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग, अधिकांश क्या होता है? अधिक से अधिक अंश में भाग आर पार निकल जाए। मतलब कहने का मतलब ये रहा, प्रकाश का अधिक से अधिक अंश आर पार निकल जाता है वह पारदर्शक माध्यम कहलाता है। जिस माध्यम से प्रकाश का अधिक से अधिक अंश आर पार निकल जाए वो क्या होगा? पारदर्शक माध्यम कहलाएगा। और उदाहरण दिया गया है, पहला उदाहरण में आपका जो आता है वो आता है वायु।
जिसे हम निर्वात कहते हैं। वायु में क्या होता है, प्रकाश आर पार निकल जाता है, पूर्ण रूप से निकल जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो पारदर्शक में जो वायु होता है इसमें 100% निर्वात ही ऐसा पारदर्शक माध्यम है जिसमें 100% प्रकाश आर पार निकल जाता है। आप जानते हैं कि सूर्य से जब प्रकाश निर्गत होता है तो डायरेक्ट कहाँ पड़ता है, धरती पे पड़ता है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 100% निर्गत हो रहा है, प्रकाश डायरेक्टली निकल रहा है। वैसे ही होता है जल, जल में भी क्या होता है, प्रकाश आर पार निकल जाता है। हाँ, क्या होता है, आर पार निकल जाता है, लेकिन जो जल होता है वो शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और तीसरा आता है कांच। आपका कांच भी जानते हैं आपकी आर पार निकाल देगा। और आगे बहुत से हैं ETC, ध्यान रखिएगा। अगर प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं वायु, जल, कांच कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो आपके पास प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट ना हो, है ना। तो आप ये खुद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। दूसरा टॉपिक जो आता है वो आता है अपारदर्शक। आप इसको समझ ही गए होंगे कि जिस माध्यम से आर पार निकल जाता है। यहाँ देखिए पारदर्शक, इसी जो आगे पार दिख रहा है इसी से आप समझिए कि आर पार हो जाएगा। अपार मतलब पार नहीं होगा। आगे चलते हैं। कह रहा है अपारदर्शक, यहाँ पे बताया गया कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश आर पार नहीं होता है, मतलब साफ सी बात यह है कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है वो क्या होगा, आपका अपारदर्शक, मतलब पार नहीं हो सकता है। जैसे आप उदाहरण दिया गया, कलई हुआ दर्पण, मतलब समतल दर्पण, जिसमें पीछे पेंट हुआ होता है, जो अपने घरों में हम अपनी शक्ल देखने के लिए यूज़ करते हैं, वो वाला दर्पण हो गया। तो भाई अगर उस पर हम टॉर्च या किसी प्रकार का प्रकाश डालेंगे तो पीछे को बैक हो जाएगा, या तो उसमें अपवर्तन होगा या परावर्तन होगा, आर पार तो होगा नहीं क्योंकि पीछे पेंट है। वैसे ही हो गया लकड़ी, ETC। आगे बहुत से हैं, आप जानते हैं खुद, ETC लिखना ज़रूरी है यहाँ पे भाई, हर जगह पे ETC लिखना पड़ता है। अब देखिए ध्यान रखिएगा, जिस माध्यम से प्रकाश आर पार ना हो, जैसे कलई हुआ दर्पण, जैसे लकड़ी, अब जैसे हो गया प्लास्टिक, कुर्सी, मेज, इसमें कहाँ से प्रकाश आर पार होगा, या फिर कांच होना चाहिए जो बिना पेंट का हो, बिना कलई का हो। ये चीज़ समझ गए आप। पारदर्शक क्या होता है, जिसमें प्रकाश आर पार निकल जाए। अपारदर्शक, जिसमें प्रकाश आर पार ना निकलने पाए। अब तीसरी टॉपिक आती है आपकी पारभाषक। इससे आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, पारभाषक। ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने लास्ट में इसे लिखा है कि पारदर्शक और अपारदर्शक आप समझ जाइए, फिर ये समझ जाएंगे। भाई पारदर्शक में समझ लिया कि आर पार प्रकाश हो जाता है, अपारदर्शक में हमने समझा कि आर पार नहीं होता है। अब पारभाषक क्या होता है, यहाँ पर पारभाषक में बताया जा रहा है कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश का कुछ भाग ही या आंशिक भाग आर पार जाता है, वह पारभाषक कहलाता है। आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि कुछ भाग ही, प्रकाश का कुछ भाग ही आंशिक भाग। आंशिक भाग क्या होता है, मतलब प्रकाश का कुछ ही अंश, प्रकाश का कुछ ही अंश आर पार निकल जाता है, वह पारभाषक कहलाता है। जैसे अभी मान लें हम उदाहरण में कि तेल लगा हुआ कागज़। तेल लगा हुआ कागज़ क्या होता है, जहाँ इतना मोटा कागज़ रहेगा उसमें तेल लग जाता है तो आप जानते हैं वो बीच में क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसे, हल्का हो जाता है। जहाँ तेल लगा होता है वहाँ हल्का हो जाता है। तो अगर हम तेल लगे हुए कागज़ में प्रकाश डालते हैं, अगर तेल लगे हुए कागज़ में प्रकाश डालते तो आप जानते हैं कि हल्का हल्का प्रकाश उस पार निकल जाएगा, कागज़ के उस पार निकल जाएगा। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, तेल लगा दीजिए कागज़ में, थोड़ी देर सुखाने के बाद उस पर टॉर्च मारिए या किसी भी प्रकाश को डालिए, तो पीछे आप देखेंगे कि हल्का सा प्रकाश आर पार होगा, मतलब प्रकाश का कुछ ही अंश आर पार होगा। इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि पारभाषक वह माध्यम है जहाँ प्रकाश का आंशिक भाग, मतलब प्रकाश का कुछ ही अंश आर पार होगा, तो वो क्या होगा, पारभाषक होगा। दूसरा होता है घिसा हुआ कांच। जैसे यहाँ पर तेल लगा हुआ कागज़ है, वही स्थिति घिसे हुए कांच की होती है कि प्रकाश का कुछ ही अंश आर पार होने देता है, पूरा नहीं। और इस तरह के क्या होते हैं, वो पारभाषक होते हैं। चलिए गंदा पानी, गंदा पानी भी वही स्थिति है। भाई तेल लगा हुआ कागज़ मटमैला होता है,
घिसा हुआ कांच भी मटमैला होता है, गंदा पानी भी मटमैला होता है। तो अधिकांश भाग नहीं जा पाता है, आंशिक भाग ही जाता है। अधिकांश भाग और आंशिक भाग में अंतर समझिए कि अधिकांश भाग क्या होता है, अधिक से अधिक जितनी उसकी क्षमता है उतनी जा सकता है, और आंशिक भाग मतलब कुछ ही भाग, प्रकाश का कुछ ही अंश, और अधिकांश में जाए तो प्रकाश का अधिक अंश। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे, मुझे पक्का यकीन है। फिर समझेंगे प्रकाशिक माध्यम, जिस जिस माध्यम से प्रकाश हमारा गमन करता है, मतलब जिस जिस रूट से हमारा प्रकाश चलता है वह प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। अब प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के हो सकते हैं मुख्य रूप से, और होंगे तो पढ़ाया जाएगा। जैसे पारदर्शक पहला हो गया, जिस माध्यम से होकर प्रकाश अधिक रूप में आर पार हो जाता है वो क्या होता है, पारदर्शक, पार कर देता है जो, वो क्या होता है, पारदर्शक। वायु, जल, कांच इसके उदाहरण हो चुके हैं, जहाँ की आप समझ ही गए होंगे। आप इसे नोट्स बनाएंगे टॉपिक बाय टॉपिक, शुरू से पढ़ाया गया है आपको, बिल्कुल भी डाउट नहीं है इसमें, आप इसकी नोट्स बनाएंगे। दूसरा है आपका अपारदर्शक, जिस माध्यम से होकर प्रकाश आर पार न निकलने पाए। यहीं पर बताया गया है कि आप टॉपिक जो हिंट है आपकी, वहीं से आप जान जाएं कि अपारदर्शक, ये जो हेडिंग है आप देखिए, अपार, जो पार ना कर सके वो अपारदर्शक, मतलब जहाँ पर प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार न होने पाए वो अपारदर्शक है। जैसे कलई हुआ, दर्पण, लकड़ी, प्लास्टिक, कुछ भी हो गई। अब तीसरा आता है पारभाषक, जिस माध्यम में कुछ ही भाग, मतलब प्रकाश का कुछ ही अंश आर पार हो पाता है, पूरा नहीं, वो क्या होता है, पारभाषक। जैसे तेल लगा हुआ कागज, मटमैला पानी, घिसा हुआ कांच, ये सब हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं